नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और प्यारी कहानी लेकर आए हैं। भगवान भोलेनाथ की ये बात अगर आप जान लोगे, अगर आप इस कहानी को सुन लोगे, तो जीवन में कभी भी आपको गरीबी नहीं सताएगी। आपका भाग्य बदल जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि हमारी गरीबी का क्या कारण है, हमारे दुखों का क्या कारण है, किस वजह से हमें दुख सताते हैं। इन सब बातों का पता लग जाएगा और इस कहानी को आप अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। क्या? क्योंकि उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आ पाए। तो प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुने, क्योंकि जब तक आप किसी बात को पूरा नहीं सुन पाते, तब तक आपको उस बात का ज्ञान प्राप्त नहीं होता और वह अधूरा ज्ञान समय आने पर आपका साथ छोड़ देता है और फिर आपको पछतावा होता है। महापुरुष कहते हैं कि फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही प्यारी, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक यह कहानी। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे दुनिया को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मेरा बड़ा ही प्रिय भक्त मुझे पुकार रहा है। वह भक्त एक बहुत बड़ा राजा था। प्यारे दर्शकों, उसकी पुकार पर भगवान भोलेनाथ उसके पास चले जाते हैं। भोलेनाथ को देखकर वह भक्त कहने लगता है कि प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बेटा, पूछो जो तुम्हें पूछना है। वह जो राजा था, वह जो भक्त था, उसने कहा कि प्रभु, मुझे यह पूछना है कि अगर एक समय पर कई लोग पैदा होते हैं, कई बच्चे पैदा होते हैं, तो उनका नसीब, उनकी किस्मत अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि एक समय पर जब वे पैदा हुए तो उनकी किस्मत भी तो एक होनी चाहिए, किंतु ऐसा तो नहीं हुआ। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ उस समय अनेक बच्चे पैदा हुए थे, किंतु मैं तो राजा हूं, बाकी सबका क्या हाल है? इतनी बात सुनते ही भोलेनाथ ने कहा कि राजन, आपको इस बात का जवाब यहां से कोसों दूर एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर एक साधु रहता है। वही आपको इसका जवाब दे सकते हैं। वह महात्मा तपस्या करते हैं, बड़े ही विद्वान हैं। प्यारे दर्शकों, राजा के मन में उत्सुकता थी कि जब कुछ जानना है तो वहां जाना भी पड़ेगा। तो वह सब कुछ जानने के लिए वहां से चले गए
और जंगल के बीचों बीच बड़ा ही कष्ट उठाते हुए वे उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। प्यारे दर्शकों, राजा ने वहां जाकर क्या देखा कि महात्मा आग में से अंगार को पकड़कर खा रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि महात्मा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। महात्मा ने कहा कि पूछ। तू क्या पूछना चाहता है? तभी राजा ने कहा कि महात्मा जी, जब एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग कैसे हो सकता है? इतनी बात सुनते ही महात्मा गुस्सा हो गए और गुस्से से चिल्लाने लगे कि राजन, यहां से चले जाओ। यहां से 10 कोस की दूरी पर जो झरना बह रहा है, वहां पर तुम्हें एक महात्मा और मिलेंगे। उनसे तुम यह सवाल पूछ लेना। अब राजा के मन में उत्सुकता और भी बढ़ गई कि ऐसी क्या बात है कि जब ये महात्मा भी दूसरे महात्मा के पास भेज रहे हैं। राजा फिर कष्ट उठाता हुआ बड़े दुर्गम रास्ते से उस झरने के पास पहुंच जाता है और क्या देखता है कि वह महात्मा अपना ही मांस नोच के खा रहा है, अपना मांस निकाल कर खा रहा है। राजा को यह देखा नहीं गया। राजा ने उसे रोका और कहा कि महात्मा जी, यह सब क्या कर रहे हो? और उनसे भी यही सवाल पूछ लिया। इस सवाल को पूछते ही वे महात्मा बड़े गुस्सा हो गए और कहने लगे कि आज के बाद इस तरह का सवाल दोबारा मत पूछना, चले जाओ यहां से। अगर तुम्हें इसका जवाब ही चाहते हो, इसका जवाब ही पूछना है, तो पास के गांव में एक बच्चा है, वह 5 साल का है और वह मरने वाला है और वही तुम्हें बता सकता है। अब तो राजा के मन में बड़ी उत्सुकता हो गई थी। राजा को यह हो गया कि शायद इस बात में कोई बहुत बड़ा रहस्य है। इस बात को जानने के लिए राजा उस गांव की तरफ चल पड़ता है और उस बच्चे के पास चला जाता है। उस बच्चे के माता पिता सभी परिवार वाले वहां बैठे हुए थे। उस बच्चे ने उस राजा को देख लिया। राजा ने उस बच्चे से यही सवाल किया कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग कैसे होता है? इतनी बात सुनते ही बच्चा मुस्कुराया और कहने लगा कि राजन, मैं आपको बताता हूं, पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई थे। जो महात्मा अंगार खा रहे थे वो भी तुम्हारे भाई थे। जो महात्मा मांस नोच कर खा रहे थे वे भी तुम्हारे भाई थे और मैं भी तुम्हारा भाई था। हम चारों पिछले जन्म के भाई थे। एक बार हम जंगल में चले गए और जंगल में हमने रोटियां बनाई थी, किंतु जब हम रोटियां खाने वाले थे तभी एक साधु वहां पर आ गए और उन्होंने हमसे कुछ मांगा। उस साधु को भी भूख लगी हुई थी, सबके पास एक रोटी थी। सबसे पहले अंगार वाले साधु से रोटी मांगी जो तुम्हें रास्ते में मिला था, तो उसने मना कर दिया और कहा कि अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा। फिर दूसरे से रोटी मांगी जो तुम्हें रास्ते में मिला था, जो अपना मांस नोच कर खा रहा था। उस साधु ने उससे कहा कि बेटा मुझे रोटी दे दो। उसने जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो क्या अपना मांस खाऊंगा।
और मैंने भी मना कर दिया था कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। और चौथे तुम थे, तुम्हारे पास एक रोटी थी, तुम्हारे अंदर दया थी, तुम दयालु थे। तुमने आधी रोटी उन महात्मा को दी और उन्होंने अपना पेट भरा, बाकी को तो श्राप मिल गया और तुम्हें आशीर्वाद। असल बात यह थी कि आपके आज के जो अच्छे कर्म है उनका नतीजा आपको जरूर आगे के जन्मों में मिल सकता है। प्यारे दर्शकों, हम जो कर रहे हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। राजा का जो प्रश्न था उसका जवाब मिल चुका था कि एक वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। भाग्य जन्म लेने पर निर्भर नहीं होता, भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर होता है। आप जैसे कर्म करेंगे आगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। महापुरुष हमेशा कहते हैं कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो, क्योंकि उसका फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। किंतु आज हम अंधे होकर हमें कुछ पता नहीं लग पाता। प्यारे दर्शकों, राजा को यह बात पता चली तो वापस भोलेनाथ के पास चला जाता है और भोलेनाथ से प्रार्थना करता है कि भगवान, मेरी विनती है आप मुझसे कभी भी गलत कार्य ना होने दें। प्यारे दर्शकों, आप भी अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को सिखाएं कि जीवन में कभी भी